गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज के करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि जो इसमें न्यूज़ में दिया हुआ है, उन सारे न्यूज़ में जो हमारे काम की चीज़ें होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, वो चीज़ें बहुत कम है आज। ठीक है। तो आज हम लोग जनरली मतलब कि कुछ बहुत कम ही न्यूज़ हैं जहाँ पर हम लोग को डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है। चलें देखते हैं एक तरफ से हम लोग। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आज हमारे जो न्यूज़ लिया हुआ है, सेंटर सिक्स टू ओवरऑल ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ, ये पेज नंबर फर्स्ट पर दिया हुआ है और ये जीएस पेपर टू में आएगा। ठीक ना। यहाँ पर ये जीएस पेपर टू का ये मतलब कि जीएस पेपर टू में ये न्यूज उसमें आ सकता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक दिया हुआ है या न्यूज है। तो इस न्यूज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल जो है मतलब कि बोल सकते हैं कि हमारे गृह मंत्री जो हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लॉ में परिवर्तन करने की बात किया हुआ है, जो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के समय में बना हुआ था। उस न्यूज को, उस एक्ट को चेंज करने की बात किया गया है उसमें। ठीक ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अगर हम आगे बात करें इसमें, तो दूसरा जो न्यूज़ है इसमें जो हमने चंद्रयान थर्ड भेजा हुआ है ना, जो कि 23 अगस्त को वहाँ पर पहुँचने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें। ठीक ना। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है भी कि अगर हम बात करें इसमें तो अगर यहाँ पर हम देख रहे थे, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 25 जो लूना 25 है, ये बेसिकली रसिया का है। और ये रसिया का भी यहाँ पर मतलब कि चंद्रमा के पास भेजा गया है, मून के पास भेजा गया है, मून पर लैंड कराने की बात हो रही है। और ये भी जो सेम टाइम है, यानी कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पर ये भी वहाँ पर पहुँचने की बात हो रही है। यहाँ पर जैसे कि हमने हमारा जो चंद्रयान थर्ड है, ये चंद्रयान थर्ड ये कब वहाँ पर पहुँचेगा, लैंड करेगा? तो ये लैंड करेगा यहाँ पर 23 अगस्त या 24 अगस्त तक, मतलब यहाँ पर 23-24 अगस्त के बीच में। ठीक ना। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आखिर न्यूज में क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंटर डिफेंस यूज ऑफ वसुंधा कुटुम्बकम, है ना, वासुदेव कुटुम्बकम। ये जो हमारे पास G20 का जो थीम है, या जो थीम में हम लोग जो लोगों में यूज किया हुआ है, इसको लेकर के चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्शन है उसको। और वो बेसिकली यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन हो रही है बात किस चीज़ को लेकर के, तो ये जो संस्कृत वर्ड है, इस संस्कृत वर्ड को लेकर के बात हो रही है। ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग न्यूज में देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि चाइनीज मिलिट्री शिप, है ना, डॉक एट कोलंबो पोर्ट। यहाँ पर एक चाइना का शिप है, मिलिट्री शिप है, जो कि कोलंबो यानी श्रीलंका में पहुंचा हुआ है। ठीक ना। तो इसको लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ पर शिप आने के पीछे क्या है, और ये मिलिट्री शिप अगर आ करके यहाँ पर बोल सकते हैं कोलंबो में ठहरा हुआ है, तो उसका ठहरने के पीछे क्या कारण है। या हम इसको भी देखेंगे कि इससे पहले भी 2022 में एक शिप आई थी, ठीक ना, आया था यहाँ पर। तो उस टाइम पर हमने क्या देखा था कि उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं इंडिया ऑब्जेक्ट किया था, और यहाँ पर यूएस भी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट हुआ था। यूएस ने भी इस चीज़ को लेकर कहा था कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं गलत है। चलें न्यूज़ की हम लोग शुरुआत करते हैं एक तरफ से। अब हम यहाँ देखें तो जब सबसे फर्स्ट न्यूज़ है सेंटर सिक्स टू ओवरऑल, है ना, ओवरऑल यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। ये जो ब्रिटिश एरा का जो क्रिमिनल लॉज थे, उनको यहाँ पर परिवर्तन करने की बात की गई, चेंज करने की बात की गई है। ठीक ना। इसमें तीन जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बोल सकते हैं कि जो तीन हमारे पास क्या हैं, न्यूज हैं, तीन यहाँ पर जो एक्ट हैं इसको परिवर्तन करने की बात की गई है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास एक तो हुआ इंडियन पैनल कोड 1860, है ना, यहाँ पर इसको भी बात की गई है, इसको भी हमारे बदलने की बात की गई है। ठीक है ना। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें कहीं ना कहीं, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लूँ, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है। ठीक है। सही है। तो यहाँ पर जो तीन यहाँ पर जो एक्ट की बात हो रही है, जो हम बोल सकते हैं कि जो BSN जिसको हम लोग बोलते हैं, भारतीय
न्याय संहिता, एक तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है। ये किसका प्लेस लेगा, तो इंडियन पिनल कोड 1860 का जो एक्ट था उसके जगह पर यहाँ पर ये पार्टिसिपेट होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के अगर हम आगे बात करें तो आगे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम अगला पॉइंट ये देख रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898, ये जो बेसिकली है इसमें, ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें क्या बातें हो रही है, इसमें यहाँ पर ये हो रही है कि नागरिक संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पर ये दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1988 में, 1898 में। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भी जो था एक्ट, ये एक्ट कब का था, तो ये भी यहाँ पर 1872 का था, जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पर भारतीय संहिता की बात कर रहे हैं, BS की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 न्यूज हैं, अर्थात यहाँ पर पहले तो हमने देख लिया कि जो इंडियन पेनल कोड है जो 1860 का था, इसको हमने यहाँ पर BNS के रूप में ये चेंज कर रहे हैं। क्या होगा BNS का फुल फॉर्म, तब भारतीय न्याय संहिता। दूसरा हमारे पास क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है ये बेसिकली तब कब का था, तो ये 1898 का था, और इसका जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर चेंज जो कर रहे हैं, नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पर नागरिक, ठीक ना, यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी बात की गई है। और तीसरा यहाँ पर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं भारतीय संहिता के रूप में, है ना, यहाँ पर भारतीय संहिता के रूप में। तो ये जो भारतीय साक्ष्य के रूप में, तो यहाँ पर ये 3 तरह के यहाँ पर परिवर्तन करने की बात की गई है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिर इसमें जो ये न्यूज में है और इसको परिवर्तन करने की बात है, तो क्यों परिवर्तन करने की बात हो रही है। पहली बात तो ये देखें कि जो अगर ब्रिटिश काल में, है ना, जितने भी एक्ट बने हुए थे तो उनमें से जो मैक्सिमम एक्ट थे, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमारी जो आज़ादी की बात हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर लोग थे, है ना, तो उनको कहीं ना कहीं उनके पावर को कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, या उनको बोल सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए उनके लिए ये पनिशमेंट वगैरह या ये एक्ट वगैरह लाए गए थे। तो यहाँ पर ये जो एक्ट लाया गया था, तो इसी के कारण हम ये बात कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू में आया था, तो यहाँ पर आज उसका जो रिलीवेंस है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसका हम यूज करते आ रहे हैं। ये भी हमें थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर ये तीनों ही जो बोल सकते हैं कि जो संहिता है या जो कोड है, इनको हमने चेंज करने की बात किया है। ठीक ना, एक तो हो गया हमारे पास कौन, पेनल कोड हो गया। यहाँ पर ये लोकसभा में भी बात हुई है, देखें इसमें इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस 3 बिल लोकसभा कहाँ पर रिप्लेस इंडियन पेनल कोड, है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 एक्ट हैं जिनको कि इसको परिवर्तन करने की बात की गई है। और यहाँ पर जिसको चेंज किया जाएगा तो वो किस रूप में चेंज किया जाएगा, और यहाँ कहा जा रहा है कि विच वर ऑल इनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, जो यहाँ पर इनेक्ट किया गया था ये सारे के सारे ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था। ठीक है ना, इन अ कम्प्लीटली ओवरऑल, है ना, यहाँ पर द कंट्री क्रिमिनल लॉज, राइट। तो यहाँ पर जो बात की गई है इसी को चेंज करने की बात की गई है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो चेंज किया गया है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक ना, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये किसका चेंज हुआ है, तो ये चेंज हुआ है इंडियन पिनल कोड का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ये चेंज हुआ है। और यहाँ पर तीसरा हमारे पास है भारतीय साक्ष्य बिल, है ना, भारतीय साक्ष्य बिल, ये जो चेंज हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट का ये दूसरा रूप लेगा। तो ये जो 3 एक्ट हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास एग्जाम्स में ये तीनों को दे दिया जाए और एक तरफ ये तीनों को दे दिया जाए और फाइनली कहा जाएगा कि किससे कौन मतलब कि चेंज किया गया है। आपको मैच कराने के लिए इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना, अब हम आते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट में। अगर हम आगे बात करें इसमें तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इन द बिल द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, है ना, अंडर सेक्शन 124A। ये जो सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह,
है ना, या देशद्रोह जिसको बोलते हैं। ये जो राजद्रोह है, ये राजद्रोह का मतलब क्या है? राजद्रोह का मतलब ये तो बातें अगर हम कहें तो ये जो 24 जो कैपिटल ए है सेक्शन, इसमें इसी के बारे में बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जो है अगर देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति कहीं ना कहीं गलत कार्य करता है या गलत चीजें बोलता कहता है तो उसको लेकर के यहाँ पर अपराध की लिस्ट में लाने की बात कही गई थी, ठीक ना। तो इसी का प्रयोग किया गया था। और ये जो देखें, ये जो बात हम कर रहे हैं आर्टिकल धारा जो यहाँ पर 124 ए का है ना, तो इसका मतलब ये जो ब्रिटिश काल में जो बनाया गया था ये एक्ट, ये बनाने के पीछे कारण क्या था? कारण तो यही था कि कहीं ना कहीं जो इंडियन लोग थे या बोल सकते हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोग थे उनको इसके तहत मतलब राजद्रोह के कैटेगरी में लाने की बात की जा रही थी, ठीक ना। तो उसी को लेकर के आज भी हम चला रहे थे, वही कंसेप्ट हमारा था, लेकिन अब हम इसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ नई चीजें ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? तो यहाँ पर नए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द न्यू बिल मेंशन्ड दैट एक्ट्स इन इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, है ना, यहाँ पर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये आपके पास पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भी आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन में दिया रहेगा कि आखिर यहाँ पर जो सेक्शन 124 ए था तो उसको किस रूप में मेंशन किया गया है और हम उसको यहाँ पर किस रूप में लाना चाहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर विल बी पनिश्ड, ध्यान देंगे इसमें, विल बी पनिश्ड विद, है ना, मिनिमम पनिशमेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 ईयर्स टू 7 ईयर जेल, है ना। यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर 3 ईयर का जेल की बात होती थी, 3 वर्ष की जेल की सजा होती थी, अब इसको बढ़ा करके 7 वर्ष करने की बात की गई है, ठीक ना। अभी देखें, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी बहुत सारे मीडिया में या बहुत सारे बोल सकते हैं कि लॉयर वगैरह की बात होती है जहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बारे में सुनते देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब परिवर्तन हो गया है। अभी तो इस पर बिल लाया गया है और ये लोकसभा में आया है, अभी दोनों हाउसेज से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब जाकर के ये एक्ट बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये परिवर्तन करने की हम जो बात कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन करने में, है ना, इसमें जो परिवर्तन की जो बात हो रही है, तो इसका मतलब अभी बहुत सारे चीज़ें इसमें चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एट ए टाइम तुरंत नहीं हो जाएगा, या हो सकता है कि लोकसभा से राज्यसभा में दोनों जगह पास हो गया और फिर प्रेसिडेंट ने इनको मतलब अपना असेंट दे दी तो फिर वो भी पास हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर जो भी मतलब मीडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा चेंज हो गया, बहुत सारा चेंज हो गया, अभी चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और भी पॉइंट है कि अभी एक कमेटी को दे दी गई है, जो यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उनको दे दिया गया है, जिस पर कि इस पर जांच होगा कि कैसे कैसे हाँ क्या परिवर्तन करना उचित रहेगा नहीं रहेगा, वो फिर अपनी रिपोर्ट देंगे तो फिर पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कस होगा, ठीक ना। चलें आगे। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है इसमें, रेप कन्विक्ट्स विल बी पनिश्ड विद अ मिनिमम 10 ईयर्स, ठीक ना, जेल। यहाँ पर जो 10 ईयर जेल की बात की गई है। अब देखें इसमें, यहाँ पर जो 10 ईयर जेल की बात की गई है, जो यहाँ पर रेप के मामले में जो होते हैं, है ना कहीं जो रेप के दोषी होते हैं उनको 10 साल की सजा होगी, लेकिन ये जो सजा है उसको 10 साल से उसको आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है, लाइफ टाइम में उसको बदला जा सकता है, ठीक है ना। आगे हम बात करें इसमें तो यहाँ पर द ऑफेंस ऑफ गैंग रेप, है ना, विल इनवाइट एट लीस्ट 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो गैंग रेप की बात होती है ये हम बहुत बार केसेस में सुनते हैं, और ये जो सारी चीज़ें की बात मतलब जो कहीं ना कहीं इस पर जो हम बोल सकते हैं कि कानूनी रूप से और भी कहीं ना कहीं इसको सख्त किया जा रहा है, और इसको 20 साल कम से कम की बात की गई है ना, 20 ईयर्स का इसमें इम्प्रिजनमेंट की बात की जा रही है, ठीक ना। द बिल हाउएवर स्टेट्स दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, एक और यहाँ पर अभी न्यूज में चल रहा है काफ़ी टाइम से, है ना कहीं अभी हमने कुछ दिन पहले जब डिस्कस किया था कर्नाटका हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, है ना, कि जहाँ पर की बातें ये कही गई थी कि जो हमारे पास एक होता है कि जो 18 ईयर, है ना, यहाँ पर 18 ईयर की बात की जाती है, और 18 ईयर से अगर कम एज की वाइफ हैं, मान लें यहाँ पर अगर 18 ईयर से कम की वाइफ हैं और उनके साथ अगर फोर्सफुली यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंटरकोर्स किया जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर वो केस रेप के मामले में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये 18 ईयर से ऊपर एज है और यहाँ पर अगर हम इसमें जो फोर्सफुली बात कहें, जो इंटरसेक्सुअल मतलब रिलेशन की बात होती है, तो अगर इस तरह से अपनी वाइफ के साथ बांधते हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग रेप के कंडीशन में नहीं रखेंगे। यहाँ पर यही हमारे जो बोल सकते हैं जो एक्ट आया हुआ है इसमें परिवर्तन करने की बात हो रही है।
ठीक ना। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी विवाद रहता है और ये हमेशा देखते चलते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। और फिर ये अलग अलग जो कोर्ट है, कभी हम हाई कोर्ट केरला के बारे में सुनते हैं, कभी कर्नाटका की तरफ से सुनते हैं, कभी दिल्ली के बारे में कुछ सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है ना। तो इस तरह से जो बातें होती है तो सबका एक मतलब कि यही राय है, मतलब इसमें चेंज करने की बात यही हो रही है कि इसको 18 वर्ष से कम के हैं तो उसको उस कैटेगरी में रखा जाए, 18 वर्ष से ऊपर है तो इसको इस कैटेगरी में ना रखा जाए। यहाँ पर मेन यही इसमें न्यूज में है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या एक और पॉइंट आता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, अब्सेंटिया। ये जो अब्सेंटिया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, या बोल सकते हैं कि जिनके ऊपर मतलब कि केसेस चल रहे हों, या सॉरी इनके ऐसा कोई क्राइम किए हुए हैं और वो क्राइम करके कहीं बाहर भाग जाते हैं, क्राइम करके वो बाहर भाग जाते हैं, तो उनका जो ट्रायल है वो नहीं हो पाता है। ठीक ना, उनका जो ट्रायल होता है वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण से है ना, इस कारण से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मान लें कि जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर ट्रायल नहीं हो पाता है, उनका कोर्ट जो है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाता है, तो इसी को यहाँ पर बदलने की बात की जा रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो दाऊद इब्राहिम की बात होती है, और ये दाऊद इब्राहिम क्या है यहाँ पर, मतलब कि कब से ये मतलब कि कहाँ है पता नहीं है। ठीक ना, तो इसकी बात होती है, तो इसके कारण यहाँ पर बातें होती है कि यहाँ पर ट्रायल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो परिवर्तन किया जाएगा, तो परिवर्तन करने से यहाँ पर फर्क ये आएगा कि व्यक्ति कहीं भी छुपा हुआ हो, व्यक्ति यहाँ पर न भी हो, तो उसके खिलाफ यहाँ पर अदालत में उचित प्रक्रिया चलेगी और उसको भगोड़ा साबित करके उसे क्या होगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, है ना, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, और वो भी उसकी अनुपस्थिति में, अर्थात वो नहीं भी है तो भी उसे सजा सुनाया जा सकता है ना, मतलब उसको सजा दी जा सकती है, और वो चाहे जहां भी छुपा हुआ हो, मतलब कि उसके गैर हाजिरी में कह सकते हैं कि उसके सारे जो ट्रायल होंगे वो चल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपके पास मतलब कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यहाँ पर कुछ इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक ना, चले आगे। अगला जो इसमें हम न्यूज देखते हैं, यहाँ पर लूना 25 विल नॉट अफेक्ट चंद्रयान रशियन स्पेस एजेंसी। ये देखो लूना 25 की बात करते हैं। अभी हमने 14 जुलाई को राइट, यहाँ पर 14 जुलाई को हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 को भेजा हुआ है। ठीक ना, कहाँ पर, मून पर। अब यहाँ पर जो मून पर बात हो रही है, ठीक ना, तो यहाँ पर एक रसिया का भी बोल सकते हैं कि सैटेलाइट है ना, या जो कि इसको यहाँ पर लूना 25 नाम दिया गया है। अब ये जो है बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आखिर जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लूना 25 विल नॉट अफेक्ट चंद्रयान, आखिर इसका मतलब क्या है, और ये रसियन का जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर ऐसा क्यों कहा। अब यहाँ पर एक विवाद की बात ये चल रही है, या हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन में हम लोग इसलिए हैं क्योंकि देखो यहाँ पर जो बातें चल रही है कि जो हमारा जो चंद्रयान है ना, जो चंद्रयान 3 है, ये चंद्रयान 3 कब वहां पर लैंड करने की बात हो रही है, ये 23 अगस्त या हार्डली 24 अगस्त तक, है ना, ये 2 डेट दिया हुआ है, मतलब इसके बीच में ही वो वहां पर लैंड कर जाएगा। लेकिन जहां पर लैंड करने की बात है, यानी कि जो बोल सकते हैं कि जो साउथ पोल है ना मून का, वहां पर लैंड कर रहे हैं, और ये इंडिया दुनिया का पहला कंट्री है जो कि इस पोजीशन पर, इस एरिया पर यहाँ पर लैंड कराने वाला है, मतलब साउथ पोल में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि जो हम देख रहे हैं इसमें, है ना, हम इसमें देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर साउथ पोल की बात हो रही है चंद्रयान पर, वहीं पर ये जो 25 लूना है, लूना 25 है, ये भी लूना 25 भी यहीं पर इसको भी लैंड करना है, और ये भी 23-24 अगस्त को ही यहाँ पर लैंड करेगा। ठीक ना, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो रसिया का स्पेस एजेंसी है, इन्होंने इसको कहीं ना कहीं इंडिया के, यानी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसको इन्फॉर्म इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं बताया। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि जहां पर लैंड कराने की बात है, अगर दोनों ही हो सकता है कि दोनों ही, मतलब कि वो भी और ये भी अगर एक ही जगह पर पहुंच गए, तो हो सकता है कि लैंड करने में प्रॉब्लम होगी या ना हो पाए।
ठीक ना। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर बातें की गई है। लेकिन जो यहाँ पर रसिया स्पेस एजेंसी है वो कह रहा है कि नहीं, वहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। आपका जो स्पेस एजेंसी है ना, वो कहीं ना कहीं अलग जाएगा, हमारा कहीं अलग रहेगा। वो ठीक है, जो साउथ पोल है वही लोकेशन है, लेकिन साउथ पोल में ऐसा नहीं है कि दोनों ही एक ही जगह एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे और दोनों टकरा जाएंगे या इस तरह से कुछ परेशानी होगी। तो इसी चीज़ को बात की जा रही है। अब आपके पास इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे आपके पास जो है, ये क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो पहली बात तो कि देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो चंद्रयान थर्ड है, ये चंद्रयान थर्ड के बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जब से मतलब कि लॉन्च हुआ है उस टाइम से। और उसके बाद भी हमने देखा कि कैसे पृथ्वी से, जो पृथ्वी का जो कक्ष है, उस कक्ष से बाहर निकलते हुए फिर वो चंद्रयान के कक्ष में पहुंच चुका है। अब वो चंद्रयान के कक्ष में भी वो कितना किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है, 14,000 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब दूरी पर है। अब आप उसको धीरे 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 नज़दीक पहुंचते जा रहा है और आखिरी टाइम ये आएगा कि 23-24 अगस्त तक वो वहां पर साउथ पोल पर लैंड करने की बात की जा रही है। अब इस चीज़ को समझेंगे कि जो यहाँ पर लैंड करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक चंद्रयान थर्ड की बात हो जाएगी, चंद्रयान थर्ड की बात हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग इसको कंप्लीटली नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग सारे इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हैं ये 23-24 अगस्त तक फिर से मिलेंगे, है ना। तब फिर से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें देखने मिलेंगे। तो इसलिए अभी जो है हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब दूसरा हम बात करते हैं कि जो लूना 25 है, अब यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के रूप में यही आएगा कि लूना 25 कौन सा है, कहाँ का है या क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर रसिया का जो स्पेस एजेंसी है उसके वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बात होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इसके बारे में हम लोग देखें आगे, यहाँ पर क्या है, लूना 25 इज एमिंग टू बी द फर्स्ट एयरक्राफ्ट, है ना, सॉरी स्पेस क्राफ्ट ओवर टू लैंड ऑन द साउथ पोल, है ना, साउथ पोल ऑफ मून। अब यहाँ पर साउथ पोल, ये दोनों ही बात हो गई, मतलब कि साउथ पोल पर भेजने वाले दो कंट्री हो गए, मतलब इंडिया एंड रसिया। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द शेड्यूल्ड लैंडिंग दैट फॉल्स बिटवीन, है ना, यहाँ पर ये 21 से 23 अगस्त है, लेकिन जनरली दोनों का कॉमन डेट यही है कि यहाँ पर 23 अगस्त की बात हो रही है, ठीक ना। और ये भी नहीं है कि 23 या 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में या 23 से 24 के बीच में ये जो बातें हो रही है, इसका यहाँ पर जो बात हो रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ को समझेंगे। कारण कि ये तो पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि साउथ पोल पर इस डेट से इस डेट के बीच में पहुँच जाएगा, लेकिन इसका मतलब तो ये है ना कि उस टाइम पर वहाँ पहुँचने से पहले भी तो कुछ आपस में गतिविधियाँ हो सकती है ना। तो इस कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो इसी को बात यहाँ पर की गई है। इंडिया चंद्रयान थर्ड विच ब्लास्टेड ऑफ इनटू स्पेस, है ना, 14 जुलाई को हुआ था, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट, है ना, टू लैंड ऑन लूनार साउथ पोल, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। आगे बढ़ें इसमें, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्या कि जो हमारे पास जो स्पेस है किसका, सॉरी, यहाँ पर जो लूना 25 है, यही है लूना 25। यहाँ पर ये जो लूना है ये 25 है और ये कहाँ का है, रसिया का है। ये कहाँ का है, रसिया का है, ठीक है। तो ये रसिया का है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। लूना, यहाँ लूना ग्लोबर लूनार 25, लूना जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 25 एम टू स्पेस रोबोटिक लैंडर, है ना, ऑन मून, है ना, किस पर, साउथ पोल पर। मतलब साउथ पोल पर ये भी है और वो भी, यहाँ पर दोनों की ही बात हो रही है, ठीक ना, यहाँ पर दोनों की ही बात हो रही है। आगे देखें हम इसमें क्या देखते हैं कि द टू प्राइमरी साइंटिफिक, है ना, माइलस्टोन लूना 25 एम टू अचीव आर स्टैंडिंग द कंपोजिशन ऑफ द पोलर रिगोलिथिक, है ना, एंड एनालाइजिंग द प्लाज्मा डस्ट कंपोनेंट ऑफ द लूनार पोलर यहाँ पर एक्सोस्फीयर, है ना, अकॉर्डिंग टू नासा। यहाँ पर जो नासा है, नासा तो अमेरिका का है, ठीक ना, लेकिन ये नासा ने बताया है कि जो 25 जो लूना 25 है ये कहाँ से क्या काम करेगा। तो वही चीज़ें बताया गया है कि वहाँ पर ये क्या करेगा, वहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे, डस्ट होंगे या मून के बारे में ये भी कहीं ना कहीं रिसर्च करेगा, वहाँ की इंफॉर्मेशन को मतलब कि जो रसिया में भेजेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इस चीज़ की बात हो गई। अब यहाँ पर एक और बात जो होगी, जो मैंने बताना भूल गया सर इसमें, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो रसिया का, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इलिया क्या है, ये यहाँ इलिया मोरोजोवो है ना, सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक ना, कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्कोमोस, ठीक ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने की बात होगी, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर रेस्कोसमोस, ये जो है बेसिकली किसका है, ये है रसिया का क्या, स्पेस एजेंसी, यहाँ पर रसिया का स्पेस एजेंसी। तो आपको इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये अभी 23 तारीख तक इंपॉर्टेंट बना रहेगा, क्योंकि जब तक से ये दोनों लैंड ना कर जाए तब तक से यहाँ पर इस न्यूज में आना स्वाभाविक है। चले आगे, अगला जो हमारा न्यूज है, यहाँ पर अगला न्यूज है सेंटर डिफेंस यूज ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम। ये जो वासुदेवा कुटुंबकम है, ये बेसिकली जो अभी हम G20 की बात कर रहे हैं, और ये जो G20 के जो समिट होने वाले हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो लोगो बनाया गया है, और उस लोगो में जो आप देख रहे होंगे, शायद आपको उतना से नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम। ये जो लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है वासुदेव कुटुंबकम। ये जो वासुदेव कुटुंबकम है, ये क्या है, यही संस्कृत वर्ड है। ये जो लिखा हुआ है ये संस्कृत वर्ड है, और इसी वर्ड को लेकर के जो चाइना है उसने अपना आपत्ति जताया है। उसने यहाँ कहा कि नहीं, जो संस्कृत वर्ड है इसको आपको इसमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पर आपको संस्कृत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो इसी चीज़ की बात यहाँ पर बात की गई है। अब बात आती है कि संस्कृत वर्ड यहाँ पर यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आखिर चाइना ने जो ऑब्जेक्शन लगाया, तो आखिर ऑब्जेक्शन लगाने के पीछे क्या कारण है, और इंडियन गवर्नमेंट इसका क्या रिप्लाई देगी और किस बेस पर दी है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं इसमें, यहाँ पर इसमें देखते हैं कि देखो, यहाँ पर चाइना ऑब्जेक्ट टू एस्फेयर वासुदेवा कुटुंबकम एट अ G20 मीटिंग, है ना। यहाँ पर जो G20 मीटिंग है उसमें यहाँ पर बोल रहा है कि वाज संस्कृत। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो संस्कृत वर्ड है कौन सा, वासुदेवा कुटुंबकम। ये जो वासुदेवा कुटुंबकम है, ये वर्ड को लेकर के जो चाइना है ये आपत्ति जताई है। तो यहाँ पर जताने के पीछे क्या कारण है, इसमें क्या कारण है, मतलब क्योंकि यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है, जब भी हमारे पास कुछ ग्रुप है ना, कुछ ग्रुप होते हैं, सही है, बता रहा हूँ अभी, यहाँ पर जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात होती है, संस्कृत की बात होती है, चाहे और भी लैंग्वेजेस की बात होगी, तो उसके बारे में क्या है बात। यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि विच इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN, है ना। यहाँ पर जो संस्कृत लैंग्वेज है, इस संस्कृत लैंग्वेज को इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में UN में दर्जा नहीं दिया गया है, UN में दर्जा नहीं दिया गया है। और ऐसे भी जब भी हमारे पास कोई सबमिट होते हैं या जब भी कोई ग्रुप बनते हैं, तो उनका भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर उस ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर आप प्रयोग करते हैं तो सही है, लेकिन अगर उसके बाहर का अगर आप यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने कंट्री को प्रमोट करना चाहते हैं। मीन्स कि ये जो G20 जो ग्रुप है, इन G20 देशों का जो ग्रुप है, उस G20 में आपका पक्ष यही है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं आगे दिखाना चाहते हैं, आप अपनी चीजों को लोगों को बीच में ला करके और उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस कारण से ही आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जो ग्रुप है उस ग्रुप में फिर सभी लोग इस तरह से करने लगेंगे, तो शायद जिस लिए ये ग्रुप बना हुआ है वो अपने एम से डाइवर्ट हो जाएगा। वो यहाँ पर यही बातें हो रही है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा रोमा गुप्ता, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो बातें हुई है, तो यहाँ पर इसी चीज की बात की गई है। हाँ, अब यहाँ पर जो ऑफिशियल होना जरूरी है, क्या ऑफिशियल होना जरूरी है, क्योंकि देखें जब भी हमारे पास कोई ग्रुप की बात होती है, जब भी यहाँ पर कोई ग्रुप की बात होती है, तो उसमें क्या है, जैसे अगर मान लें, अगर कोई भी मान लें, जैसे अभी UN की मान लें, है ना, तो यहाँ पर UN ही है, तो UN में तो फिर दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं। अगर सारे भाषाओं को शामिल कर लेंगे तो फिर वहाँ पर ये भी होगा ना कि जो भाषा का मतलब क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या है। लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकें, हम एक दूसरे को समझ सकें। अब हम बड़े स्तर पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें। अगर इंडिया में अगर मान लो जैसे कन्नड़ भाषा है,
या तेलुगु भाषा है या उड़िया भाषा है ना। अब अगर हम उड़िया भाषा के बारे में नहीं जानते हैं, हम तेलुगु भाषा के बारे में नहीं जानते हैं, और मेरे सामने अगर तेलुगु में कोई फिर डिस्कस करेगा, कोई बातचीत कहेगा, तो फिर कैसे हम समझ पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है, फिर हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी जितने भी जनता हो, जितने भी हम लोग हैं, उनमें एक कहीं ना कहीं बात होती है कि एक कोई ऐसा लैंग्वेज को चुना जाए जिसमें कि कहीं ना कहीं सब लोग उस चीज़ को समझ सकें या मैक्सिमम लोग उस चीज़ को समझ सकें, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात होती है। तो इसी को जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है। 1 2 4 जितने भी हो सकते हैं उसमें लिस्ट होंगे कि इतने ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे, जो कि हम इन सारे लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर यही बातें होती है। अब देखो, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया, जो मतलब यूएन जो है उसके पास क्या है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज में संस्कृत जो है इंक्लूड नहीं है। चाइना अपेरेंटली वाज रिलुकेंट टू एक्सेप्ट द फ्रेज आर्गुइंग, है ना, दैट संस्कृत वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन विच हैज। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये आपके पास हो सकता है कि ऐसा कहीं प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन बन भी सकता है, क्या क्या कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें कौन कौन से लैंग्वेज जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल हैं। तो कौन है, अरबिक है इसमें, चाइनीज इसमें है ना, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है, स्पेनिश है, ठीक ना। ये सारी लैंग्वेज हैं, यानी जो 6 लैंग्वेज हैं, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज है, ये यूनाइटेड नेशन में क्या है, इसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया हुआ है। इसमें ना तो संस्कृत है और ना ही इसमें हिंदी है, ना ही संस्कृत है और ना ही हिंदी है। तो इस कारण से चाइना का यहाँ पर जो कहना है कि नहीं, आपने जो संस्कृत वर्ड में जो वासुदेव कुटुंबकम का यूज किया हुआ है, ये जो वासुदेव कुटुंबकम का वर्ड आपने यूज किया है, ये संस्कृत में अपने आप को यूज करके अपनी संस्कृति को, है ना, आप कहीं ना कहीं प्रोमोट करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर ये प्रमोट करने की बात होती है। तो जो यहाँ पर हम प्रमोट की बात करें तो इसका मतलब यही हुआ कि आप कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले ही इस चीज़ को बना रखा है कि नहीं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे हम लोग उसी की बात करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है समझेंगे। इंडिया ने क्या कहा कि भाई हमने जो यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, ये वासुदेव कुटुंबकम हमने जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब हम इसको ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा बैनर में है, लोगो में है, लेकिन हम प्रमोट किस चीज को करना है, इसके सेंस को, इसके मीनिंग को समझें। आप इसको मत देखें चाइनीज भाई लोग, आप जो वासुदेव कुटुंबकम है आप इसको ना समझ करके आप इसको तो समझें कि 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। आप इस चीज को समझें, आपको यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है। आपको वासुदेव कुटुंबकम अगर वो संस्कृत में लिखा है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको समझने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत ये है कि जो हमारा थीम है, हमारा थीम क्या है, यहाँ पर है 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। यहाँ पर इसी की बात इसमें की गई है, ठीक ना। यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। इस हमारे प्रेसिडेंसी का, हमारा प्रेसिडेंसी है G20 का इस बार, तो इसकी बात की गई है। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कहाँ, महाउपनिषद। अब ये देखो आपके पास G20 का इस वर्ष का 2023 के लिए प्रेसिडेंसी मिली हुई है, तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि जो हमारे पास ये जो वासुदेव कुटुंबकम है ना, वासुदेव कुटुंबकम की बात जब हम करते हैं तो ये हमारे मतलब इतिहास में कहाँ मिलता है या कहाँ पर ये संस्कृत में जो भी जहाँ पर भी मतलब स्क्रिप्चर है ये कहाँ से लिया गया है ना। तो ये आपके पास हिस्ट्री में क्वेश्चन बन सकता है और आप सोचेंगे कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये करंट से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो करंट पढ़ते हैं तो उस चीज़ों को सब्जेक्ट के साथ जोड़ कर समझें कि कहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें मेंशन किया गया है। तो ये जो वासुदेव कुटुंबकम है ये उपनिषद में मेंशन है ना, ये वासुदेव कुटुंबकम है, ये उपनिषद में ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक ना। द थीम फंडामेंटली हाईलाइटेड। अब यहाँ पर जो उपनिषद में जो यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम की जो बात हो रही है, तो ये वासुदेव कुटुंबकम की यहाँ पर थीम में क्या है, किस चीज की मेंशन करता है ये, तो यहाँ पर क्या है, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल लाइफ। किसका, चाहे ह्यूमन की बात हो, एनिमल की बात हो, प्लांट की बात हो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो, इस सबकी क्या चाहता है, इंडिपेंडेंस ऑन अर्थ एंड अक्रॉस द यूनिवर्स, ठीक है ना।
मतलब कि जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं परस्पर निर्भरता, है ना, पूरा परस्पर निर्भरता, और यहाँ पर अक्रॉस द यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं पर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, परस्पर निर्भरता की बात की जाती है। तो ये है हमारा क्या, वासुदेव कुटुंबकम। ये जो हम बात करते हैं ये वासुदेव कुटुंबकम हम पूरे वर्ल्ड को मानते हैं इस रूप में। आप ये ना समझें कि हम अपने इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहाँ पर वन अर्थ का मतलब सिर्फ इंडिया के अर्थ की बात नहीं हो रही है, ये पूरे अर्थ की बात हो रही है। अब उस अर्थ में आप भी हैं, मतलब चाइना भी है और उसमें इंडिया भी है। तो आप इसको लेकर के जो वासुदेव कुटुंबकम की जो बात हो रही है इसको लेकर के आप आपत्ति करें तो ये गलत है, ठीक ना। यहाँ पर वन फैमिली की बात की है। वन फैमिली का मतलब ये है कि पूरा वर्ल्ड जो है ये पूरा का पूरा एक फैमिली के रूप में है, आप इसको भी इग्नोर करें। आगे यहाँ पर बात हो रही है वन फ्यूचर, और सबका लक्ष्य क्या है, एक ही भविष्य है, सबका भविष्य एक ही है, हम हो चाहे आप हो, है ना, अर्थात यहाँ पर इसकी बातें की गई है। ठीक है, चलें आगे, ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारे पास है चाइनीज मिलिट्री चिप डॉक एट कोलंबो पोर्ट फॉर अ फॉर्मल विजिट। अब यहाँ पर देखो, ये जो चाइना है ना, ये चाइना पता नहीं मतलब कि ऐसे कुछ गतिविधियां करते रहता है जिसमें कि कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा तनाव देखने को मिलता है। हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटियां कुछ जुदाई कर रहा है ये, और ये आज से नहीं, मतलब पिछले कुछ टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ कि चाहे वो अमेरिका के साथ हो चाहे वो चाइना के साथ हो। और शायद मुझे लगता है कि जैसे अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक ना, तो बहुत बार ऐसा समझ में आता होगा कि पता नहीं मतलब कि ये जो न्यूज़ है ये चाइना को या हम ऐसे कुछ एक दो कंट्री को ले लें जिनका कि न्यूज़ हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ चलते रहता है। तो ये जो न्यूज़ ऐसी बात होती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज मिलिट्री शिप, आप समझेंगे कि जो चाइना का जो एक मिलिट्री शिप है, ये जो चाइना का जो मिलिट्री शिप है, ये मिलिट्री शिप कहाँ पहुँचा हुआ है, ये पहुँचा है कोलंबो में, ये पहुंचा है कोलंबो में। तो थोड़ा सा इसको हम जो जोड़ के पढ़ते हैं कि आखिर ये कोलंबो में पहुंचा है, ये मिलिट्री शिप है, और इस मिलिट्री शिप में क्या होगा, ये इसमें बहुत तरह के जो बोल सकते हैं कि जासूसी करने वाले जो यंत्र होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, वो वहाँ से बैठे बैठे अपना मतलब कि बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास बगल में कौन सा है, यहाँ पर आपका श्रीहरिकोटा है ना, या बहुत सारे वहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा कौन सा है, जो आंध्र प्रदेश के पास से आप बोले, है ना, वहाँ पर जितने भी लोकेशन हैं उस लोकेशन में बहुत सारे पोर्ट हैं, है ना। तो इन सबको लेकर के हमारे लिए टेंशन आता है कि हो सकता है कि जो ये मतलब कि जो मिलिट्री शिप है, इस मिलिट्री शिप में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब कि सारी चीज़ों से लेस होता है, जो उस तरह के इक्विपमेंट होते हैं कि जो हमारे जो सेटेलाइट वगैरह है या जो हमारे स्पेस एजेंसी हैं उन सबको कहीं ना कहीं जासूसी करने के लिए तो नहीं आया है, या हो सकता है इसकी बात भी नहीं है, क्योंकि कई बार पहले भी हो चुका है, 2022 में भी ऐसा हुआ था, उसी को लेकर के बात हुई है। अब देखो यहाँ पर हमने जो दिखाया है ये है कि यहाँ श्रीलंका है और ऊपर इंडिया है, ठीक ना। अब देखो ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर जो हम बात करें, ये जो दक्षिण में जितने भी पार्ट हैं, हमने जो अभी चंद्रयान में भेजा था श्रीहरिकोटा से भेजा था, है ना। तो ये जो चंद्रयान थर्ड को हमने बात किया, तो यहाँ से जो भेजा गया था, अब वहाँ पर स्पेस एजेंसी है, तो उस स्पेस एजेंसी में अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, और ये पहुँच कहाँ रहा है, ये पहुँच रहा है श्रीलंका में, कौन, चाइना का मिलिट्री शिप। तो अगर यहाँ से पहुँचता है इसका मतलब वो नियरेस्ट पार्ट पर पहुँच गया, और यहाँ पर से नज़दीक से ये क्या कर सकता है, यहाँ से उसके रेंज में आ सकता है, और उस रेंज में आ करके हमारे यहाँ जासूसी कर सकता है, हमारे यहाँ वो जासूसी कर सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन का विषय है। अब देखें, इसके पहले जो मैं बताया था कि 2022 में भी आया था ये, तो उस टाइम पर भी और करीब करीब उसमें बताया गया था रिफिलिंग के लिए यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर रिफिलिंग के लिए आया हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर शायद 2 या 3 हफ्ते तक वो जो मिलिट्री शिप थी वहाँ पर रुके हुआ था। तो यहाँ पर रुकने के पीछे कारण क्या है, अब यहाँ पर कई बार बात होता है, कई बार विवाद होता है इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो ये श्रीलंका हमारा रहा, बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली यहाँ पर पहुँच करके, और ये हमारा जो इंडिया का पार्ट है ना, यहाँ पर जो बेंगलुरु हो रहा हुआ या विशाखापट्टनम हो रहा हुआ, है ना। तो ये सब जगह पर क्या है, यहाँ के लोकेशन, यहाँ जो हमारे पास बोल सकते हैं कि उस तरह के जो स्पेस एजेंसी वगैरह जो भी व्यवस्था किए गए हैं, तो वहाँ पर ये, या हमारे यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट हैं, तो वो भी सारी चीज़ों से लैस होते हैं, तो वहाँ पर इन सब जगह पर ये कहीं ना कहीं जासूसी करने के लिए आया हुआ है।
पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये मिलिट्री शिप है। अगर कोई दूसरा शिप होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मिलिट्री शिप है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसा तो भी हो सकता है ना कि जैसे कभी कभी जब कोई वार शुरू होता है तब पहले चारों वर्ष से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि वहां पर क्या चल रहा है उसका, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है। मतलब जब चारों तरफ से हम लोग देख लेते हैं तब फिर हम उस पर अटैक करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी जो चीजें होती हैं तो ये सब कहीं ना कहीं जासूसी इसलिए किया जा रहा हो कि आगे चल करके कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं घटने वाली हो, ठीक ना। लेकिन फिर भी उतना हमें उतना डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि ये सब जो चीजें हैं ये सब चीजें इसी के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी की बात होती है। अब यही चीज समझना कि जैसे मान लो भी हमारे पास ये जो श्रीलंका में आकर के और जो इसका मिलिट्री शिप है अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर हम ही वही वही काम हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम मान लें यहाँ पर हम साउथ चाइना में अगर यहाँ पर आकर के और हम अपना मिलिट्री शिप को भेज दें तो यहाँ पर चाइना भी टेंशन में आता है। और कई बार यहाँ पर ये जो साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी में अमेरिका यूएस जो है ये भेजता रहता है। जब जब यहाँ पर चाइना थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं अनबैलेंस कर रहा है अमेरिका को, तो वो तुरंत यहाँ टक्कर लेने के लिए भेज देता है, या यहाँ पर ताइवान के पास भेज देता है। अभी आपने हाल में सुना होगा 2-3 महीना पहले ये ताइवान की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो ताइवान की बात हो रही है तो इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पर यही होता है कि कहीं ना कहीं जैसे हमें इसको कंट्रोल करने की बात होती है या हमें कहीं ना कहीं उसको रोकने की बात होती है या उसको टेंशन देने की बात होती है, तो हम क्या सोचते हैं, चलो ठीक है हम भी आते हैं। लेकिन इंडिया इस तरह एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं हमेशा आता रहता है। और चाइना कहीं सेम टू सेम जो है कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये टेंशन देने का काम यहाँ पर चाइना को करता है। ये ताइवान से साथ में, या यहाँ पर साउथ कोरिया की बात होती है, ये देखो साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में नहीं बनता है, और नॉर्थ कोरिया और चाइना में बनता है ना। यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान में बनता है, यहाँ पर साउथ कोरिया और यूएसए में बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि अगर ये साउथ कोरिया कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी करता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो जापान है वो उसके साथ में आता है ना। कल मैंने बताया था कि जो हमारे पास यही जापान है, अब ये जापान कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये म्यांमार में, थाईलैंड में, लाओस में, वियतनाम में, ये जो सारे कंट्री हैं। अब यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इन सारे कंट्री में ये जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, और ये इंडिया के लिए भी खतरा है। तो इंडिया के पास नो डाउट जितना रिसोर्सेस होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक ना। या आप बोल सकते हैं कि जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाए हम लोग किसी भी कारण से। तो उस कारण को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चाइना जापान है, इस जापान के लिए ये अच्छा यहाँ पर मौका है और इस चीज़ को देख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी की बात हम लोगों ने किया था कल, तो उसी से यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर टेंशन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर बात करें, ये जो हमने बात किया कौन सा, यहाँ पर बात करें साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी के बारे में कि यहाँ पर अगर साउथ चाइना सी हुआ, चाहे यहाँ पर ईस्ट चाइना सी हुआ है ना, या यहाँ पर येलो सी है, अगर इन सभी जगह पर अगर कहीं से भी मतलब कि अगर मान लो साउथ कोरिया है, अगर इस साउथ कोरिया में अगर इंडिया का कोई मिलिट्री शिप पहुँच जाए तो क्या यहाँ पर ये आराम से बैठ पाएंगे, ये भी टेंशन में आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर इंडिया का, अगर ये श्रीलंका में चाइना का जो मिलिट्री शिप है अगर श्रीलंका में पहुंचता है तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, हमारे लिए टेंशन का काम है ना। ये हमारे लिए टेंशन है ये कि आखिर यहाँ पर चाइना क्यों भेजा हुआ है। लेकिन ये कहा गया है कि कल तक उम्मीद है यहाँ से ये जो मिलिट्री शिप है वो चला जाएगा। अब क्यों आया था, कैसे आया था, अभी इसमें ज़्यादा ओपन नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर, और इसमें आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारे पास एडिटोरियल भी थे, लेकिन उस एडिटोरियल में उस तरह का कोई मतलब कि बोल सकते हैं कि आपके काम की चीज़ें नहीं थे, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वगैरह कुछ दिखाई दिया उसमें, गवर्नमेंट की तरफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, इस तरह से यहाँ पर बातें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैंने क्वेश्चन शामिल नहीं किया हुआ है, कल मैं क्वेश्चन डालूंगा इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है।